साथियों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, एक जानकारी है। इस वीडियो को संभाल कर रखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, अभी अभी आपने सुना होगा कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया और 250 टारगेटेड अटैक्स किए, मिसाइल्स मारी। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही थी, इजराइल और गाजा की हो रही थी, वैसे ही कुछ इजराइल और सीरिया का हो रहा होगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर, दमास्कस के ऊपर, स्वाइडी एक जगह, उसके ऊपर क्यों अटैक किया। और उस क्यों में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। और वो रोचक तथ्य है ड्रूज कम्युनिटी। ड्रूज, DRUZE, ड्रूज कम्युनिटी। शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं होगा कि ये ड्रूज कम्युनिटी क्या होती है। साथियों, पूरी दुनिया में ड्रूज कम्युनिटी के 20 लाख लोग मौजूद हैं और 20 लाख में 1.5 लाख इजराइल में है, 4 से 5 लाख सीरिया में है, लेबनान एक जगह वहां पर है, इजिप्ट में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसी तरीके से बिखरे हुए हैं थोड़े थोड़े करके। और सीरिया में आपको मालूम होगा कि अभी अभी आतंकवादियों की सरकार आ गई। अल शरा एक आतंकवादी था जिसके ऊपर $1 मिलियन की एक बाउंटी लगी हुई थी अमेरिका की कि इसको पकड़ लो तो पैसे मिलेंगे। वो आदमी अब सीरिया का शासक हो गया है और उसके शासक होते ही सीरिया में साथियों क्रिश्चियन भी रहते हैं, सुन्नी मुसलमान भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं और ड्रूज कम्युनिटी भी रहती है। और जैसे ही ये आतंकवादी शासक बना, वैसे ही क्रिश्चियंस पर अटैक होने लगे और इस ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर अटैक होने लगे। उनका नरसंहार होने लगा, जीनोसाइड होने लगा। क्योंकि ये जितने भी ISIS हो या मुस्लिम आतंकी हो, इस्लाम से रिलेटेड या तो सभ्यता या आतंकी जो भी होंगे, वो जहां भी होते हैं वो अपने अलावा किसी और को टॉलरेट नहीं कर पाते और वो जीनोसाइड करते हैं, दूसरों को भगा देते हैं। अपने देश में साथियों, कश्मीर में क्या हुआ था, आपकी केंद्र सरकार में एक कश्मीरी को होम मिनिस्टर बना दिया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद करके। उसके होम मिनिस्टर बनते ही 1990 में 5 लाख कश्मीरियों को हत्या, बलात्कार, मार काट करके कश्मीर से निकाल दिया गया। वही काम मिडिल ईस्ट में जितने 57 मुस्लिम देश हैं, उन सारे देशों में यही होता है और यही सीरिया में शुरू हो गया। अब चूंकि वो ड्रूज कम्युनिटी जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इजराइल में भी रहती है, बड़े अच्छे लोग होते हैं और वो सीरिया में भी रहते हैं। एक स्वाइडी जगह करके है, वहां पर ये ज्यादा रहते हैं। वहां पर ये सीरियन आर्मी घुस गई, सीरिया के आतंकी घुस गए और 300 ड्रूज कम्युनिटी के लोगों को मार डाला। अस्पताल में घुस गए, डॉक्टरों नर्सों को मार डाला। तब उन्होंने मदद मांगी इजराइल से। तब इजराइल ने, ये बगल में दमास्कस है सीरिया की राजधानी, वहां पर और स्वाइडी सब जगह इन्होंने बमबारी करी और उनको अच्छी खासी तादाद में मारा, काटा। और यहां तक स्थिति आ गई कि इनका जो अल शरा जो आतंकी शासक है, वो दमास्कस राजधानी से भाग कर यहां आ गया, टर्की के पास, कि अगर इजराइल हमें मारेगा तो हम तड़ से भाग जाएंगे टर्की। क्योंकि टर्की सीरिया का फेवर करता है, उसका पोषण करता है, आतंकियों का पोषण करता है, बड़ा गंदा देश है। अब मैं आपको असली बात बताऊं कि ये ड्रूज कम्युनिटी क्या है। साथियों, ये ड्रूज कम्युनिटी बड़ी स्पेशल कम्युनिटी है ये मुसलमान ही। ये शिया मुसलमानों से इनकी उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति होके इन्होंने लेकिन बहुत सारे धर्मों की चीजों को अपने अंदर समा लिया और अपने अंदर समा करके ये बहुत बेहतरीन इंसान बन गए।
और इनकी मैं खूबियां बताऊं आपको। खूबियां बताने से पहले बता दूं कि ये मुस्लिम तो हैं, शिया कम्युनिटी से ओरिजिन हुई है, लेकिन इनके ऊपर प्रभाव किसका पड़ा है? इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है यहूदियों, इजराइलियों, ज्यूज का। इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है हिंदुओं का, हिंदू कल्चर का, और थोड़ा बहुत क्रिश्चियन का भी। यानी कि अगर आप नटशल में कह दें कि ये मुसलमान, हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन, एक आधे और जो राष्ट्रियन, इन सबका कॉम्बिनेशन है, पारसी के भी गुण हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और होना भी साथियों ऐसा चाहिए कि हर धर्म की अच्छी बातों को आत्मसात करके व्यक्ति अच्छा हो जाए। अब ये बात सीरिया के मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही। वो कहते हैं ना, जिसने इस्लाम का एक भी प्रिंसिपल नहीं माना तो उसको जीने का अधिकार नहीं, उसका गला काट देंगे। इसलिए वो इस ड्रूज कम्युनिटी को मारते हैं। अब ड्रूज कम्युनिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए। ये ड्रूज मुस्लिम होते हैं, इनमें नमाज नहीं पढ़ी जाती साथियों, नमाज नहीं पढ़ी जाती है। इनमें हज नहीं की जाती, ये मक्का मदीना नहीं जाते हैं, कोई पिलग्रिमेज नहीं होती है, हज नहीं करते। इनमें एनिमल स्लॉटर नहीं होता है, ये बकरीद पे बकरे की गर्दन हलाल हराम नहीं होता। इनके अंदर कोई चीज हलाल और हराम इनके वहां नहीं होती, और ये बकरे की गर्दन नहीं काटते हैं, कोई कुर्बानी नहीं करते हैं। इनके खतना भी प्रायः नहीं होता है, कुछ लोग करवा लेते हैं, जैसे यहूदी भी करवा लेते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं। आप समझ लीजिए कि खतना भी नहीं ही होता है। और ये 4 शादियां नहीं करते हैं, एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं करते। ये ईद नहीं मनाते हैं, लेकिन बकरीद मनाते हैं, माइनस बकरा नहीं काटते, लोगों से मिलते जुलते हैं। साथियों, हम लोग भी, हिंदू लोग भी, एक सकट त्योहार होता है, उसमें तिल का बकरा काटते हैं। तिल का बकरा, असली बकरा नहीं काटते हैं, एक तिल का बकरा काटते हैं, एक कहानी है उसके पीछे। ये लोग भी सब्जियां उगाते हैं और सब्जियां खाते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म से क्या लिया साथियों, ये जरा सीखिए। इन्होंने हिंदू धर्म से सत्य और अहिंसा ली। ये हिंसक नहीं होते, ये सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इडॉल वर्शिप, मूर्ति पूजक ये है नहीं ग्रॉसली, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं और उनकी मूर्तियां बनाते हैं ये, और उनको उस मूर्ति को ये पूजते भी हैं। अब आप कहेंगे फिर इनमें मुसलमानों का कौन सा गुण है? मुसलमानों का साथियों ये गुण है कि इनके वहां आपस में शादी हो जाती है। आपस में शादी का मतलब है कि जो दूर के रिश्तेदार हैं, चाचा मामा के लड़के लड़कियां, उनमें शादी हो जाती है। उसके पीछे कारण है, ये अपनी नस्ल को खराब नहीं करना चाहते, ये धर्म परिवर्तन किसी का नहीं कराते, ना खुद का करवाते हैं। इस्लाम क्या करता है? तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करवाता है, ये धर्म परिवर्तन नहीं कराते और ना खुद धर्म परिवर्तित करते हैं अपना। तो आप अगर देखें तो ये इस्लाम की कोई बात नहीं मानते हैं। एक छोटी मोटी बात हो सकती है कि चचेरी में मेरी बहन से शादी हो जाती है, और ये अल्लाह को मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्लाह वो वाला नहीं जो इस्लाम कहता है कि मेरा ही अल्लाह बेस्ट है ना, ये कहते हैं गॉड इज वन। यही हम लोग भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं गॉड इज वन। तो ये कहते हैं सबका भगवान एक ही है, ये अल्लाह बोलते हैं। ये वो वाले अल्लाह नहीं, इस्लाम वाले। इनके 7 प्रिंसिपल, 7 सिद्धांत होते हैं। प्रोफेट मोहम्मद में ये आंशिक रूप से उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करते हैं। अब आप पूछेंगे इनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति इजिप्ट में हुई। इधर ही कहीं इस जगह पर इजिप्ट है। इजिप्ट जो है वहां पर, मिस्र जिसे कहते हैं, वहां पर इनकी ओरिजिन हुई सन 1012-13-14 में। इस्लाम आया 7वीं शताब्दी में, और उसके 2.5-3 साल के बाद इस्लाम के कुछ लोगों में सबको समझ में आया कि इन सब पॉइंट में कोई कुछ रखा नहीं है, इस हिंसा में, खून खराबे में। इसलिए उन्होंने हर धर्म की अच्छी बातें लेकर अपनी प्रजाति का संरक्षण किया। अब ये 20 लाख पूरी दुनिया में फैले हैं,
और ये हर धर्म का इज्जत भी करते हैं, हिंसा नहीं करते, खून खराबा नहीं करते। अब ये बात अरब के मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही, इस्लाम को पसंद नहीं आ रही, वो इनका खात्मा करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं। इजराइल कहता है ना, ये हमारे वहां भी 1.5 लाख है, आपके वहां भी 4 से 5 लाख है, इनको खत्म हम नहीं होने देंगे। इजराइल ने जो इस सीरिया पे अभी जो 250 मिसाइल फेंकी हैं, इनको मारा है, ये साथियों किसी और कारण से नहीं, केवल इस ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए किया है। उनका अगर एक भी ड्रूज कम्युनिटी के भाइयों का नुकसान हुआ तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये इजराइल ने सीरिया से कहा है। अब सीरिया क्या कहता है कि हम क्रिश्चियन को मारते हैं, मारने दो, हम ड्रूज को मारते हैं, मारने दो, केवल हमारी खलीफत चलेगी और कुछ नहीं। ऐसा साथियों करने नहीं दिया जा सकता। इजराइल ऐसा करने नहीं देगा और ना करने देना चाहिए। इजराइल को ही नहीं, भारत को भी, पश्चिम को भी, किसी को भी इस तरह की मनमानी, किसी को खून खराबा और सर काटने की आजादी नहीं देनी चाहिए। तो आज मैंने आपको ड्रूज कम्युनिटी के बारे में बताया, मैंने इनके बारे में अभी पढ़ा, मैं प्रशंसक हो गया इनका। पूरी दुनिया में इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये किसी का धर्म नहीं बदलते, ना अपना बदलते, कोई इनमें बुरी आदत नहीं है। अब अगर आप कहें चचेरे में मेरे भाई बहनों में शादी, वो उसके पीछे उनकी मजबूरी है कि वो अपने जीन की प्योरिटी बताते हैं। इनके वहां डीएनए, बाकायदा डीएनए स्टडी हुआ है इनके वहां, जिसमें एक स्पेशल वाई किस्म का जीन खोजा गया है। तो अब वो उस जीन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज वो करना नहीं चाहते। वो खुद कहते हैं ये गलत है। तो साथियों, अगर इस्लाम इन ड्रूज कम्युनिटी का फॉलो करने लगे, अगर हमारे देश के मुस्लिम इस ड्रूज कम्युनिटी का, मुसलमान बने रहिए लेकिन इस ड्रूज कम्युनिटी को आप फॉलो करिए। इनके झंडे में भी 5 रंग है साथियों, 5 रंग, वो वाला झंडा नहीं है। तो आप सोचिए ये दुनिया कितनी अच्छी, शांत और खुशहाल हो जाएगी अगर हमारे देश का मुसलमान इस ड्रूज कम्युनिटी को पढ़े तो, समझे तो। जो एक्स मुस्लिम बनते हैं वो एक्स मुस्लिम ना बने। लेकिन समस्या यह है कि ड्रूज कम्युनिटी इनको लेगी नहीं, लेकिन इनके सिद्धांतों को तो लिया जा सकता है। तो आज मैंने जो आपको बताया, इसको प्रिजर्व करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।